गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 8 का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लेकर के आया हूं। इससे पहले आप क्लास 7 में सिर्फ एरिया निकालना सीखे थे। हाँ, आप 3D फिगर सुने हैं ना? 3D फिगर जो 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं उसको सॉलिड भी कहते हैं। ये ज्योमेट्री का सबसे बेहतरीन चैप्टर है आपका, जिसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। एक बार फॉर्मूला माइंड में सेट हो गया, ये सारे क्वेश्चन आप एक लाइन में बना लोगे। ये आपका एक्सरसाइज 20 है, आपके बुक से एक्सरसाइज 20 यानी चैप्टर 20 का है। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन उठाया है कि फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। बहुत इजी है जी। मैंने पहला क्वेश्चन लिया आपका 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लिया है ना, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका? आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूब का, ए पे पावर 3 यानी ए क्यूब। क्लास 5 में भी आप ये सब चीजों को पढ़े हुए हो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी साइड का 3 बार मल्टीप्लाई। तो 4 4 जा 64 जा 64, ये सेंटीमीटर है ना, तो वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब में लिखा था, क्यूब हो जाएगा। उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा जी? 4 इंटू साइड स्क्वायर होता है ना, 4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 4 में साइड स्क्वायर यानी 4 गुना 4, यानी वही आपका लेटरल सरफेस एरिया में कितना हुआ आपका? 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। अब ये क्या हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यह आपका लेटरल सरफेस एरिया था। 4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड है आपका 4 सेंटीमीटर, एरिया हुआ यानी ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया 4 चौके 16, और 4 का मल्टीप्लाई के 16 में तो हो गया 64, यानी वॉल्यूम भी इक्वल है और लेटरल सरफेस एरिया भी इक्वल है। अब देखिए, अब नेक्स्ट है आपका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जी? आपका 6a स्क्वायर होता है ना। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर, यानी 6 इंटू 16, 16 छके 96। अब ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए, जब एरिया की बात आती है ना, वो सारे के सारे आपके स्क्वायर में है, लेकिन वॉल्यूम आपका क्यूब में है। आगे बताऊंगा क्यों ऐसे हो रहा है। ये देखिए, आपका 10 सेंटीमीटर वाला वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा आपका? 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 10 गुना 10 100, 100 गुना 10 1000 सेंटीमीटर है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा है आपका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया 4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 10 गुना 10 100, 10 गुना 10 100 हुआ। अब 100 में 4 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा जी। और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर, तो 6 गुना साइड इंटू साइड, यानी साइड इंटू साइड, साइड कितना है? 10, 10 गुना 10 100, और 100 गुना के 6 हो गया आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका डायगोनल का भी फॉर्मूला होता है जी, और डायगोनल का फॉर्मूला होता है आपका √3a। आपका √2a होता है स्क्वायर का, लेकिन जब बात करें डायगोनल ऑफ क्यूब तो इसका होता है फॉर्मूला √3a, यानी √3 इंटू √3a। आपका a कितना है? 4 है ना, तो हो जाएगा आपका √3 इंटू a। ठीक है, यानी √3a अगर देखें तो a आपका क्या है? a है आपका 4, तो आप सीधे यहां पर √3 इंटू 4 कर दीजिएगा, यानी आपका इसका हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। 4√3 सेंटीमीटर ये लेंथ होता है ना। और उसके बाद अगर इसका डायगोनल लिखा जाए तो √3a, यानी 10√3 हो जाएगा, 10√3 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। देखिए, स्क्वायर में क्या होता था आपका? स्क्वायर में होता था आपका √2a, और जब क्यूब में आएंगे ना तो वही √2a आगे बढ़ के क्या हो जाएगा? √3a। आई बात समझ में? अब देखिए बना कैसे सारा फॉर्मूला, हम इस पर ध्यान देते हैं। देखिए, ये आपका क्यूब है। क्यूब का फॉर्मेशन हुआ कैसे, ये देखिए। एक स्क्वायर, 6 एक ही टाइप के स्क्वायर को जब उसके कॉर्नर से हम जोड़ते जाएंगे, ऐसे, ठीक है, इस सारे कॉर्नर को 2 कॉर्नर हम जोड़ दें इसको ऐसे,
जब कॉर्नर टू कॉर्नर इसको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ये आपका क्यूब। ये बना आपका क्यूब। अब देखिए क्यूब का फॉर्मूला कैसे बना, यहां पर देख रहे हैं ना, जब एक स्क्वायर का हम एरिया देखते थे, ये स्क्वायर का एरिया जब देखते थे हम सिंपल सा, तो ये साइड होता था, ये साइड होता था, तो क्या हो जाता था, ये आपका साइड साइड यहाँ पर 90 डिग्री है ना, तो दोनों आपस में क्या होता था, मल्टीप्लाई होते थे ना, तो क्या होता था, साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर हो जाता था। अब क्या हो रहा है कि ये स्क्वायर यहाँ पे तो है, उसके साथ एक स्क्वायर और जुटा ना, एक यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, एक यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है और एक यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। यानी एक बार इसका मल्टीप्लाई हुआ आपस में, फिर उसके साथ जो तीसरा साइड है ये वाला, यानी एक कॉर्नर पे तीन साइड मिल रहा है ना 90 डिग्री पे, तो यहाँ पर जब दो साइड थे दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हुआ, तो जब यहाँ पर तीन साइड होते यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आया जी, आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया आपका साइड इंटू साइड यानी साइड क्यूब। आई बात समझ में, ये हो गया आपका साइड क्यूब, किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ कितना हुआ आपका, साइड क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये साइड क्यूब हुआ आपका, वॉल्यूम हो गया इसका, क्योंकि पहले जब लेता था सिर्फ एक प्लेट का रहता था एरिया यहां तक का, लेकिन जब आगे बढ़ा, जब ये पूरा ना लेने लगा, अंदर का जितना भरा हुआ है वॉल्यूम, मतलब जो मटेरियल इसमें फिल हो जाए, यानी जो इसकी कैपेसिटी है, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, इसका जितनी कैपेसिटी है वो इसकी वॉल्यूम है। आई बात समझ में। अब देखिए, अब है आपका लेटरल सरफेस एरिया। नेक्स्ट इसके फॉर्मूले को समझते हैं हम, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या है जिसका, देखिए लेटरल सरफेस एरिया मतलब होता है ऊपर का नीचे का छोड़ दीजिए, जो हमारे चारों तरफ दिखाई दे रहा है ना, ये इसका लेटरल हो गया। जो चारों तरफ चार दीवारी जो दिखाई दे रही है ये इसका लेटरल हो गया। यानी अगर चार दीवारी की बात की जाए तो एक क्यूब, एक स्क्वायर पीछे लगा हुआ है, एक स्क्वायर इस साइड लगा है, एक स्क्वायर इस साइड लगा और एक स्क्वायर इस साइड लगा है, यानी चार स्क्वायर क्या है, आपस में कनेक्टेड है इसके, ये इस तरह, ये चार स्क्वायर इसके कनेक्टेड है आपस में। तो जब एक स्क्वायर का एरिया कितना हो गया आपका, एस स्क्वायर, तो चार स्क्वायर का एरिया क्या होगा जी, 4 गुना एस स्क्वायर करेंगे, यानी कितना आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला आपका मिलता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है जी, चार दीवार तो था ही लेटरल सरफेस एरिया का, अब टोटल मतलब ऊपर का भी और नीचे का भी। ये वॉल्यूम जो होता है पूरा अंदर का मटेरियल होता है, और एरिया जो होता है ना, ये जिसको हम टच कर रहे हैं इसको, यानी इसकी जो दीवारों को हम टच कर रहे हैं वो इसका एरिया कहलाता है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया चार तो लेटरल है ही, ऊपर का और नीचे का, दो और बढ़ गया ना, तो अब क्या हो गया, 1 2 3 4 और ऊपर का 5 और नीचे का 6, यानी अब हो गया आपका 6 स्क्वायर एक साथ है, इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया 6 स्क्वायर, यानी 6 इंटू एरिया ऑफ 1 स्क्वायर। एरिया ऑफ 1 स्क्वायर क्या था, साइड स्क्वायर। आई बात समझ में, वही फॉर्मूला हम यहां पे यूज किए हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज किया है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16 चौके 64। उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया पर निकाले हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया कितना है, 4 इंटू एस स्क्वायर है ना, तो एस स्क्वायर क्या है जी आपका 4 गुना 4, यानी 4 चौके 16, 16 में 4 का मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 64। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकाले हैं, तो 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 में किसका मल्टीप्लाई हुआ 6 का, 16 चौके 96। आई बात समझ में। अब देखिए, अब आ गया बात क्यूब के डायगोनल का। क्यूब का डायगोनल कैसे निकालेंगे, देखिए स्क्वायर का डायगोनल आपको पता है इजिली, स्क्वायर का डायगोनल आपका इजिली आपको पता है कि ये आपका इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का डिस्टेंस होता है। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से देखें, अगर ये आपका एस है और ये आपका एस है, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है ना, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यानी यहां पर 90 डिग्री है, तो अंडर रूट साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 इंटू साइड स्क्वायर, तो रूट अंदर आ जाएगा साइड बाहर आ जाएगा, तो रूट 2 इंटू एस। ठीक है, अब क्या होता है कि क्यूब का डायगोनल का बात आता है, तो ये जो क्यूब है आपका इस तरह कनेक्ट होगा ना, इस तरह ऐसे, ये आपका क्यूब बन गया, और क्यूब बनने के बाद इसका मान लीजिए इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक की दूरी, यानी यहां से लेकर के ये बाहर वाले का अगर देखा जाए, तो ये जो है 3 साइडों से जुड़ा हुआ है,
यहाँ पर 3 साइड जुड़ा है ना, 1 2 3, यानी इसके अपोजिट में क्या है 390 डिग्री एंगल दिख रहे हैं। एक यहां का दिख रहा है, एक यहां का दिख रहा है और एक यहां का दिख रहा है। और स्क्वायर में क्या होता था कि सिर्फ 2 का ही दिखता था, ये वाला, यानी इसके अपोजिट ये 2 दिखता था, अब इसके अपोजिट यहाँ पे 3 दिख रहा है 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे जब 2 ऐड हो रहा था, अब ये हो जाएगा आपका एक और ऐड हो जाएगा, यानी 3 ऐड हो जाएगा। और इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, ये 2 से ये 3s स्क्वायर बन जाएगा। अब अंदर क्या रह गया 3, बाहर क्या रह गया एस स्क्वायर, सॉरी एस बाहर आ गया आपका, क्योंकि स्क्वायर में था, बाहर आ गया तो ये आपका सिंपल सा एस बन गया। आई बस में स्क्वायर का डायगोनल होता है √2s और क्यूब का डायगोनल होता है √3s। आई बात समझ में? तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा, इक्वल टू होगा √3 इंटू एस। आगे बात समझ में? यहां पे था आपका डायगोनल ऑफ स्क्वायर था आपका √2s, क्योंकि उसके सामने सिर्फ दो ही साइड जो थे 90 डिग्री पे थे। अब यहां पे क्या हो रहा है कि 3 साइड 90 डिग्री पे हो जा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपका √3 इंटू एस। आई बात समझ में? हम वही फॉर्मूला यूज किया, √3 इंटू एस की जगह पे क्या था 4, तो 4√3, यहाँ पे एस की जगह पे क्या था 10, तो 10√3। आई बात समझ में आपको? क्यूब का फॉर्मूला बनाना बहुत इजी है जी, ये क्यूब का, ये आपका क्यूब था, क्यूब का फॉर्मूला बनाना बहुत इजी है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद हो पा रहा है या फिर बाय मिस्टेक आप फॉर्मूला कभी क्या बोलते हैं कंफ्यूज हो गया एग्जाम टाइम में या कभी भी, तो तुरंत माइंड में ये सेट रखिए कि क्यूब बना किससे है, क्यूबॉइड किससे बना है, ये आपका ये सिलेंडर किससे बना है, ये आपका कोन किससे बना है। इस सारी चीजों को आप माइंड में रखेंगे ना तो आप खुद फॉर्मूला अपना क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि आपको एरिया का फॉर्मूला इजीली याद है, लेंथ और ब्रेथ, ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला सबको पता है, क्यूब का फॉर्मूला सबको पता है, सर्कल का फॉर्मूला सबको पता है, जब ये ट्रायंगल का फॉर्मूला सबको पता है। इतना फॉर्मूला जब आपके माइंड में रहेगा ना तो ये सारे फॉर्मूले बनाने में आपको जरा से भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आई बात समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैं सिर्फ क्यूब समझाऊंगा, अगले वीडियो में आपको क्यूबॉइड समझा दूंगा। यही 2 चीजें, और उससे रिलेटेड सारा नेक्स्ट वीडियो, थर्ड वीडियो में इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन समझा दूंगा। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपको का, कम में हमें ज्यादा वर्क करना है। ये चारों फॉर्मूला आई होप आपका क्लियर हो गया हो, ये फॉर्मूला समझने में आपको कोई दिक्कत ना हुआ हो, ठीक है। सो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड या इससे रिलेटेड क्वेश्चन में भी, चाहे आप अपना क्वेश्चन भी दे सकते हैं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। और अगर कहीं समझ में ना आया हो तो वो भी आप जरूर मेंशन कीजिएगा। ओके, सो मेरे लिए बस इतना कीजिए आप कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों को भी ये सारे मटेरियल मिल सके। और समझ ही रहे बात को, लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।